तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एसिड होता है वो टेस्ट में कैसा होता है, बेस कैसा होता है, और साल्ट कैसा होता है ना। अच्छा, और एक चीज़ आप मेरे को बताओ कि मैंने आपको क्या बताया था कि एसिड क्या करता है, लिटमस पेपर जो ब्लू वाला होता है उसको क्या कर देता है, जो रेड होता है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है, और जो बेस होता है वो क्या करता है, रेड को क्या कर देता है, और जो ब्लू होता है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना? अच्छा जी, बहुत सारे एसिड का नाम भी आपको बता रखे हैं मैंने। जैसे आप देख रहे थे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? सिमिलरली नाइट्रिक एसिड क्या होता है? और उसी तरह से बताओ तो CH3COOH ये कौन सा एसिड है? वेरी गुड। और ये कौन सा एसिड है बेटा? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। यहाँ पे आपको बताया था ना चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड HCOOH। तो मेरे प्यारे बच्चों और एक चीज़ आपको ये भी बताए थे कि एसिड और बेस दोनों जब एक साथ मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है? तो आपको एसिड बेस और साल्ट अच्छा से समझ में आया है? तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे कि ये एसिड क्या सच में लाल लिटमस पेपर पे कोई प्रभाव नहीं दिखाएगा और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। तो पहले हम लोग एसिड नहीं, अब तो यहाँ पर देखो मैंने रेड लिटमस पेपर लगा रखा है, तो हम लोग आओ पहले देख लेते हैं बेस वाला। ठीक है, तो अब बताओ बेस क्या करेगा रेड लिटमस पेपर को? तो देखते हैं भाई सच में करता है कि नहीं करता है। और एक ही नहीं, आपको मैं बता देता हूँ कि किसके किसके साथ करके दिखाएंगे। जैसे ये है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, इसके बाद ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक बात बताओ, हमारे पेट में भी कौन सा एसिड पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वेरी गुड। और ये है आपका एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड। ये वीक एसिड होता है। और इसके बाद ये है हमारा एक इंडिकेटर फिनोल्फथैलिन। दो इंडिकेटर मैंने रखा है यहाँ पे, एक आप देख रहे हो लिटमस पेपर रखे हैं और एक रखे हैं फिनोल्फथैलिन। मेरे प्यारे बच्चों फिनोल्फथैलिन के साथ क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए फिनोल्फथैलिन के साथ होता है क्या है कि अगर आप एसिड को डालेंगे फिनोल्फथैलिन पे तो ये कलरलेस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लेकिन वहीं जब अगर हम बेस को डालेंगे, बेस को इसमें डालेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। अभी मैंने बताया था ना कैसा हो जाएगा। तो बच्चों आओ देखते हैं कि ये क्या इसको पिंक कर देता है। सब कुछ देखेंगे बारी बारी से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं कि बेस डाल करके इस पर कौन सा इफेक्ट होता है। देखो कोई रटी रटाई चीज़ें नहीं पढ़नी है। जब हम सामने से देखेंगे कि इसको ये रेड है, क्या रेड को ब्लू कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हम लोग देखेंगे इसका नेचर बेस के साथ। किसके साथ देखेंगे बाबू? तो बेस के रूप में हम क्या ले यहाँ पर देखते हैं भाई। बेस के रूप में हमारे पास क्या रखा हुआ है? तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी मेटालिक क्या होते हैं, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड होते हैं, सब के सब बेसिक नेचर के होते हैं। तो प्यारे बच्चों मेरे पास एक ही बेस है और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास बहुत अच्छा बेस सॉल्यूशन है और इसमें हम लोग ये डालेंगे क्या चीज़? अपना लिटमस पेपर। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा बेस ले लेते हैं। और भी बहुत सारे बेस के एग्जांपल मैंने आपको बताया। जैसे घर पे जाओ और साबुन ले लो, साबुन के ऊपर लिटमस पेपर रख दो, ठीक है, आराम से टेस्ट हो जाएगा। चलो ये है हमारा बेस और इसमें हम बेस ले लेते हैं। ये हमारा बीकर है और इसमें हम थोड़ा सा बेस डाल लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपके सामने इसमें बेस डाल लिया, देख रहे हो आप लोग? ठीक है, अब हम इसमें क्या लगाने वाले हैं और फिर देखेंगे कि क्या इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो देखो आप देख रहे हो सीधे। तो अब मेरे प्यारे बच्चों रिजल्ट आपके सामने है। बताओ ये कैसा हो गया? हो गया ना? तो मैंने जो अभी आप लोगों को पढ़ाया है बिल्कुल सेम दिख रहा है ना आपको?
मैंने भी आपको पढ़ाया था ना कि रेड लिटमस पेपर को बेस कैसा कर देगा। तो बोलो कर दिया ना। आप सब भी देख रहे हैं ना। चलिए तो अब बोलो, ये आप कभी भूलोगे? हमेशा याद रहेगा ना। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम इसके अंदर ब्लू डालते हैं तो क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आओ, मेरे पास ब्लू लिटमस पेपर भी है। ये है आपका ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। ये है ब्लू लिटमस पेपर, तो इसे लगा देते हैं। देखो क्या, ठीक है, लेकिन हम लोग अलग से देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा अब बिल्कुल नया है ब्लू लिटमस पेपर। कैसा लिटमस पेपर है? और इस ब्लू लिटमस पेपर को अब हम फिर कहाँ डालने वाले हैं? बेस के अंदर। किसके अंदर? और बेस के रूप में मैंने क्या ले रखा था? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या ले रखा था? तो लगाएं इसको, देखते हैं क्या करता है भाई साहब। अरे वाह, ये तो कुछ नहीं किया। कोई भी इफेक्ट दिखाया? नहीं ना दिखाया। और मैंने आपको क्या बता रखा था कि ब्लू पे कोई भी इसका इफेक्ट नहीं होता है। तो बोलो, आपको बेस अच्छे से समझ में आ रहा है? मज़ा आ रहा है ना। चलो, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हम आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट डॉन हो गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़, एक बात अब बताओ। अब हम इसको तो रख देते हैं इसमें। कहाँ गया भाई? ये है और जितना यूज करने लायक था मैंने किया, फिर इसको निकाल के रख देते हैं इसमें। चलो, अब हम इसमें लेने वाले हैं क्या चीज़? क्या लेने वाले हैं भाई? एसिड लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं? एसिड। तो एसिड के रूप में देखो मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है। कौन सा एसिड है? बिल्कुल प्यारा सा एकदम। अच्छा, एक चीज़ आप देख रहे हो, इसको बहुत सेफ्टी के साथ दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि एसिड आप ऐसे कभी मत छूना, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे खतरनाक, हालांकि सल्फ्यूरिक एसिड को वीक एसिड बोला जाता है, फिर भी बहुत खतरनाक होता है। चलिए, हम तो ग्लव्स वगैरह लगाए हैं, तो दीजिए। सेफ्टी जरूरी है ना। एसिड है, एसिड बहुत खतरनाक होता है। एसिड के साथ कोई मजाक नहीं, ठीक है। आप कभी घर पे एसिड के साथ मतलब एक्सपेरिमेंट ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि एसिड क्या होता है भाई? डेंजरस होता है। निकल जाए यार। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपके सामने कौन सा एसिड मैंने ले रखा है? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और अब मैं इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल देता हूँ, ठीक है भाई। इसमें कौन सा एसिड है? अब इस सल्फ्यूरिक एसिड में हम डालेंगे कौन सा लिटमस पेपर? ब्लू वाला लिटमस पेपर डालेंगे ना, और देखेंगे फिर क्या इफेक्ट दिखा रहा है। तो देखो, ये मेरे पास कौन सा लिटमस पेपर है? ब्लू लिटमस पेपर है, ठीक है। और ठीक है, यही हम यूज कर लेते हैं। यहाँ पे है लिटमस पेपर ब्लू वाला। चलिए, ठीक है। ये कौन सा लिटमस पेपर है? अच्छा, एक बात और भी आपको क्लियर बता देते हैं। जैसे ये लिटमस पेपर है ना, अगर इसके ब्लू कलर को हटा दे तो ये बैगनी रंग का दिखता है। कैसा दिखता है? तो जो लिटमस पेपर होता है वो उसका ओरिजिनल जो कलर होता है वो बैगनी रंग का होता है। कैसा होता है? अच्छा, अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, तो मैंने ले रखा था कौन सा एसिड, और इसमें जादू करने वाले हैं, है ना। देखो, तो आप देख भी रहे होंगे। बताओ कैसा हो गया? बोलो, ब्लू लिटमस पेपर कैसा हो गया? लेकिन रेड को डालेंगे तो कोई भी इफेक्ट, अब रेड से ब्लू होगा?
तो रेड पे कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाता है। समझ में आ रहा है आपको? किसी बच्चे को दिक्कत? चलिए, तो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आपने देख लिया, और भी देखना है तो एक फिनाल्फथैलिन वाला दिखा देते हैं आपको। और अब हम इसको ले लेते हैं बीकर के अंदर, ठीक है? किसके अंदर ले लेते हैं बाबू? और देखो मेरे पास ये बीकर है, सॉरी टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लेते हैं इसको। ये हो गया हमारा टेस्ट ट्यूब। क्या हो गया बाबू? टेस्ट ट्यूब को हाथ से पकड़ के कभी एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या डाल रहे हैं? किसी बच्चे को दिक्कत? चलिए, ये है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम इसके अंदर डालने वाले हैं फिनोल्फथैलिन। क्या डालने वाले हैं बाबू? तो मेरे पास अभी आप लोग देखे थे फिनोल्फथैलिन था, किधर गया भाई? हाँ, ये है। तो बताओ फिनोल्फथैलिन पे क्या इसका प्रभाव पड़ता है? एक बच्चा आओ इधर। तुम बताओ ना, तुम बताओ। तुम्हारे बस की नहीं है भाई। एक बच्चा आओ ना यहाँ पे, इसको पकड़ो, ऐसे पकड़ो। क्या नाम है आपका? चलिए भाई, तो ये मेरे पास है फिनोल्फथैलिन। क्या है? छोड़ दो। और अब फिनोल्फथैलिन के साथ आप देखेंगे क्या होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि फिनोल्फथैलिन पे एसिड का क्या इफेक्ट होता है। तो आप बताओ क्या इफेक्ट होता है? कलरलेस। कैसा हो जाएगा? जब एसिड में फिनोल्फथैलिन डालेंगे तो कलरलेस हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है भाई, मेरे को तो पता नहीं है। अरे भाई, ये क्या हो गया? देख रहे हो क्या हो गया? ये कोई बता सकता है इसका क्या कलर है? कुछ भी कलर है? तो ये कैसा हो गया? कलरलेस हो गया। लेकिन इसी के जगह पर ये एसिड ना हो करके बेस होता तो ये हो जाता पिंक कलर का। कैसा हो जाता? तो आइए वो भी देख लेते हैं कैसे पिंक कलर का होगा। ये रख दिया यहाँ पर। एक दूसरा टेस्ट ट्यूब ले लें। चलिए भाई, चलिए अब ये हम एक दूसरा टेस्ट ट्यूब ले लिए और इसमें क्या डालें? अब बेस डाल देना। और बेस के रूप में मेरे पास क्या था? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या था? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान से देखेंगे। आ जाओ, एक बच्चा यहाँ पे आ जाओ। पहले हम एसिड डाल देते हैं थोड़ा सा। देखो ये एसिड है और ये एसिड इसमें डाल दिया, ठीक है? तो ये एसिड मैंने इसमें डाल दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इसमें डालने वाले हैं फिर फिनोल्फथैलिन। और आप देखना ये पिंक कलर का हो जाएगा। अब देखना होता है कि नहीं होता है। इधर है भाई, यही है फिनोल्फथैलिन ना? ठीक है। क्या नाम है आपका? तो बताओ तो फिनोल्फथैलिन एसिड पे क्या इफेक्ट दिखाएगा? इसको कैसे कलर का कर देगा? पिंक कलर का कर देगा। अब देखते हैं भाई करता है कि नहीं करता है। देखते हैं। अच्छा, ये एसिड में डाल दिया क्या? ओ सॉरी 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 सॉरी। चलो समझेंगे। ये देखो कहाँ गया जी? ये है ना? इसको ओपन करो, इसको ओपन करो। हाँ जी, चलो। और ओपन करके अब इसमें थोड़ा सा डालो। चलो, अब हो गया। अब मैंने क्या ले लिया? और इसमें क्या डालने वाले हैं? तो डाल देते हैं भाई। देखो क्या हो रहा है। हो गया? किस कलर का हो गया? तो ताली बजना चाहिए ना। चलिए, हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं बिल्कुल सही है ना? अब एक्सपेरिमेंट हो गया तो क्या आप कभी भूल पाएंगे? नहीं भूलेंगे ना?
तो मेरे प्यारे बच्चों, साइंस के साथ साथ प्रैक्टिकल भी केवल थ्योरी से कुछ नहीं होता है, हमें प्रैक्टिकल भी देखना होता है। चलो तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है।